क्या है 4B मूवमेंट? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अब अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो उससे पहले ये डिजिटल मूवमेंट क्यों चर्चा में है और साउथ कोरिया से ये मूवमेंट कैसे पहुंचा यूएस? क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं और अगर उनके इमेज की बात करें तो ट्रंप के पहले टेन्योर में और इस बार के भी इलेक्शन कैंपेन में कई बार उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिसका विरोध अमेरिका की महिलाओं ने किया है। कई बार ट्रंप ने अपने स्पीच में मिसोजिनिस्ट बात कही है जिसका इस इलेक्शन कैंपेन में भी विरोध हुआ है, जिसमें एक बड़ा मुद्दा जो था वो अबॉर्शन का था। ट्रंप ने पहले कहा था कि वो अबॉर्शन के अधिकार के खिलाफ कानून ला सकते हैं। हालांकि इस इलेक्शन कैंपेन में जब उनसे इसको लेकर सवाल पूछे गए थे तब उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है वो स्टेट करेगी। खैर, वापस आते हैं 4B मूवमेंट पर। तो ट्रंप के खिलाफ ये मूवमेंट जो है वो यूएस में डिजिटली चलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं के पास उनके अधिकार होने चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये 4B मूवमेंट है क्या? तो इस मूवमेंट की शुरुआत जो है वो साउथ कोरिया में 2016 में हुई थी, जिसमें 4B कोरियन लैंग्वेज से शुरू होने वाले 4 शब्द हैं, जिसमें बिहॉन जिसका मतलब होता है मैरिज, बिचलसन जिसका मतलब होता है चाइल्ड बेयरिंग, तीसरा बियोने जिसका मतलब होता है रोमांस और चौथा बिचेस्क्यू जिसका मतलब हुआ सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो साउथ कोरिया में महिलाओं ने एक मूवमेंट चलाया था जिसमें उनकी मांग ये थी कि इन चारों मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार महिलाओं के पास होना चाहिए। मतलब महिलाएं कब शादी करे भी या ना करे, कब बच्चे करे, बच्चे उन्हें करना भी है या ना करना है, किसके साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, ये सब फैसले जो है वो महिलाओं के होने चाहिए। उनके पास ये अधिकार होने चाहिए जिससे वो सब फैसले खुद ले सके। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि महिलाओं के ऊपर समाज का कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर ना हो। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये मूवमेंट 2016 के हादसे के बाद शुरू हुआ, जब एक लड़की की डेड बॉडी स्टेशन के पास मिली थी। इन्वेस्टिगेशन में मर्डर ने बताया था कि उसने उस लड़की की हत्या बस इसलिए कर दी क्योंकि वो लड़की उस लड़के की बात नहीं मान रही थी। जिसके बाद ये मूवमेंट चर्चा में आया, जिसमें महिलाओं ने नो टू मेन का स्लोगन दिया। महिलाओं ने कहा कि उन्हें पुरुषों की जरूरत ही नहीं है। फिर बाद में चलकर ये मूवमेंट एक्सटेंड होते गया और बना 6B40, जिसमें उन कंपनियों को बॉयकॉट करने की बात कही गई जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देते थे। उन्हें उनके काम के लिए उतने पैसे नहीं दिए जाते थे जितना उन्हें मिलना चाहिए था। इसके साथ ही साथ जो समाज में महिलाओं को लेकर जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, साउथ कोरिया में इन सबका विरोध होना शुरू हो गया था। बाद में चलकर इस मूवमेंट को रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट भी बताया गया था। अगर इन सब बात को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो पहले भारत में भी ऐसा ही होता था कि लड़कियों की शादी जो थी वो बहुत ही कम उम्र में करवा दी जाती थी, उन्हें बाहर काम करने के लिए नहीं भेजा जाता था। तो इन सबको देखकर ही फिर बाद में कानून बनाया गया ताकि सोसाइटी में राइट्स को लेकर इक्वलिटी जो है वो बनी रहे। इसी इक्वलिटी की लड़ाई साउथ कोरिया में भी चली। अब ये लड़ाई जो है वो अमेरिका में भी पहुंच गई है ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, लेकिन ये मूवमेंट अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। अमेरिका में ग्राउंड पर ये मूवमेंट फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले टेन्योर में मी टू मूवमेंट काफी ज्यादा तेज हो गया था, जिसमें महिलाओं ने उनके साथ होने वाले सेक्सुअल असॉल्ट, मोलेस्टेशन और उन सब एक्सपीरियंस को खुलकर शेयर किया था जिनके बारे में बात नहीं की जा रही थी। इसके साथ ही साथ महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी और अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने से ठीक पहले ही 4B मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या अमेरिका में जमीनी स्तर पर इस मूवमेंट का कोई असर पड़ेगा और क्या ये जो मूवमेंट है वो ट्रंप सरकार पर किसी भी तरह से इम्पैक्ट डालेगी? ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। खैर, इस मूवमेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।